Hello students. Today I discuss about the rules of verb part 10. सिंटेक्स का अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें रूल्स ऑफ आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, रूल्स ऑफ नाउन भी हो गया है, रूल्स ऑफ प्रोनाउन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, रूल्स ऑफ प्रोनाउन भी और उसके बाद रूल्स ऑफ एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं कि वर्ब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या फिर फाइंड आउट द एरर्स। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे दी हुई है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। यहाँ पर देखेंगे वर्ब की क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे मिस्टेक हुई है सेंटेंस में। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इस फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा है द ओनर मींस मालिक एंड मैनेजर दूसरा नाउन है मैनेजर। यहाँ पर ऑफ द मिल, मिल का जो ओनर एंड मैनेजर दो लोगों की बात कर रहा है, आर डेड मर चुके हैं। कहने का मतलब है कि जो मिल का ओनर है और जो मैनेजर है वो क्या हुए हैं, मर गए हैं। तो यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, जब किसी भी सेंटेंस में कोई दो नाउन आए हुए हों और दोनों किसी एक ही व्यक्ति को रिफर कर रहे हों, दोनों किसी एक ही पर्सन की बात कर रहे हों, तो उसके आगे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। जैसे यहां पर एक वर्ड दिया है ओनर और एक वर्ड दिया हुआ है मैनेजर। कहने का मतलब है कि जो उस मिल का ओनर है, मालिक है, वही उस मिल का मैनेजर भी है। दोनों शब्द किसी एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। हमें ये बात ध्यान रखना होगा। और उन दोनों शब्दों में से किसी एक ही नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे और जो पहले आया है उसी के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। आर्टिकल द का यूज फर्स्ट नाउन से पहले करेंगे क्योंकि दोनों शब्द दोनों नाउन किसी एक ही पर्सन के लिए आए हुए हैं, तो आगे आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर वही सेंटेंस मैंने रिपीट किया है, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। देखो बिल्कुल उल्टा उसको कर दिया मैंने। यहाँ पर भी एक नाउन ओनर है, यहाँ पर भी वही नाउन है मैनेजर है। ऑफ द मिल, मिल का इज डेड मर गया है। तो यहाँ पर जो देखिए दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों नाउन एक ना होकर के दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर टू नाउन हो जा रहे हैं, मींस प्लूरल नंबर हो जा रहा है। तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आप पहचानेंगे कैसे, यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, मतलब दोनों किसी अलग अलग पर्सन के लिए यूज हुए हैं, मतलब दो लोग हैं, इस मिल का ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये दोनों पर्सन, दोनों नाउन किसी एक को रिफर कर रहे हैं, तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी और पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। यदि दोनों नाउन अलग अलग पर्सन को रिफर कर रहे होंगे तो दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे और आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक ये दोनों रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है द कार्ट एंड हॉर्स आर रेडी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले रूल समझिए इसका। यदि कोई दो नाउन, वही सेम रूल लगभग मिलता जुलता हुआ कि जब दो नाउन हैं एंड से जुड़े हैं लेकिन वो किसी एक ही थिंग को रिफर कर रहे हैं, तो आगे आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे कार्ट एंड हॉर्स, गाड़ी और घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी मिलकर एक चीज बनती है। ठीक है, तो इसके आगे आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ आर ना लिख करके हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब कोई टू थिंग्स हैं एंड से जुड़ी हुई हैं बट वो किसी एक ही थिंग को रिफर करती हैं, तो आगे आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ना कि प्लूरल। ठीक है, जैसे कार्ट एंड हॉर्स। ठीक है, गाड़ी घोड़ा मतलब घोड़ा गाड़ी जो है रेडी है, तो एक चीज रेडी है, दोनों अलग अलग नहीं है, घोड़ा गाड़ी मिलकर एक थिंग बन रही है। तो आप आगे आने वाली वर्ब को भी क्या करेंगे, सिंगुलर ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है
एवरी बॉय पहला नाउन बॉय दिया हुआ है एंड एवरी गर्ल दूसरा नाउन गर्ल दिया हुआ है वर इन द क्लास। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल इफ देयर विल बी गिवन टू सिंगुलर नाउन्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड if there are given two singular noun, this is first singular noun, this is second singular noun and they are connected by and both nouns are preceded by each or every। रूल को ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है कि जब दो कोई सिंगुलर नाउन दिए हुए हों और वो एंड कंजक्शन से जुड़े हो, देखो एंड से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के पहले क्या आया हुआ हो, ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है न कि प्लूरल। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। यहां पर वर नहीं हो सकता, क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले एवरी आया हुआ है, तो आगे आने वाली वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वर देयर। अब देखिए यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है, रूल फिर ध्यान से समझिएगा। दो सिंगुलर नाउन है, एक सोहन है और एक सिस्टर है, ठीक है, और दोनों काहे से जुड़े हुए हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन्स नाइदर नॉर आइदर आर अदरवाइज से जुड़े हुए होते हैं तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। रूल एक बार फिर से सुनिए, इफ देयर आर गिवन टू नाउन्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय आइदर आर नाइदर नॉर आर अदरवाइज वी शुड यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आफ्टर दीस नाउन्स। तो यहां पर कह रहा है कि नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर, वर दिया हुआ है तो हम वर को क्या कर देंगे, यहाँ पर वाज कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि रूल क्या कहता है, हमारा रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। नाइदर नॉर, और दो लोग तो हैं बट नाइदर आर नॉर या आइदर आर से जुड़े होंगे तो आगे आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस देखिए, नीचे थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सेंटेंस है नाइदर सोहन, देखिए सेम सेंटेंस है, नॉर हिज सिस्टर्स, यहां पर था सिस्टर, यहां मैंने क्या कर दिया, सिस्टर्स कर दिया है, और नाइदर नॉर से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर से इस रूल को समझिए कि इफ देयर विल बी गिवन टू नाउन्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय आइदर आर नाइदर नॉर, तो वी शुड यूज वर्ब अकॉर्डिंग द नियरेस्ट नाउन, अकॉर्डिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यहां पर भी ये रूल फॉलो हो रहा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब यहां देखिए नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हमारा प्लूरल हो गया है, ठीक है, नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, आइदर आर से जुड़ा हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, यू विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट। दोनों में यही रूल फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी और क्वेश्चन नंबर 6 में भी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि नाइदर नॉर आ गया है तो वर्ब सिंगुलर ही होगी, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा वर्ब से पास में सब्जेक्ट है, मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर्स वर देयर। आप ध्यान रखिएगा कि इफ देयर आर गिवन टू सब्जेक्ट्स and they are connected by either are neither nor are, तो we should use verb according the nearest subject, ठीक है। आपको ये रूल याद रखना होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इस रूल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। either you or he are coming to my place, देखिए एक सब्जेक्ट है यहाँ पर you, और ध्यान से समझिएगा इस रूल को, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर he, लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, ठीक है। यू भी हमारा प्रोनाउन है और ही भी हमारा प्रोनाउन है, और यहाँ पर रूल कौन सा फॉलो हो रहा है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि 2 3 1, मैंने जब प्रोनाउन आपको पढ़ाया था तो एक रूल पढ़ाया था 2 3 1 का, मतलब यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो कौन से फॉलो हो रहा है, पहले सेकंड पर्सन में यू योर आता है, थर्ड पर्सन में ही हिम ही सी हर शी हर आता है, इट इट्स आता है, दे देम देयर आता है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू दिया है, सेकंड पर्सन पहले दिया है, और ही थर्ड पर्सन बाद में दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब
2% या 2 से अधिक % के प्रोनाउन आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हुए होते हैं तो जो आगे आने वाली वर्ब होती है वो नियरेस्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। रूल समझ में आ रहा? आप ये मत सोचिएगा कि यू भी आया है, ही भी आया है तो एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जब दो प्रोनाउन जुड़े हों आइदर आर से नाइदर नार से तो जो नियरेस्ट प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वर्ब यूज करेंगे। अब नियरेस्ट प्रोनाउन है क्या? ही है, और ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहां पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। आर यहां पर नहीं हो सकता तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माय प्लेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि जब दो प्रोनाउन की बात करें तो जो नियरेस्ट प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वर्ब का यूज हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिए आइदर आर था, फिर उसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस मैंने दे दिया नाइदर ही नार आई। देखो नाइदर ही, फिर से दो प्रोनाउन आ गए। देखो ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है 2 3 1। अब यहां पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया। ये प्रोनाउन के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैंने प्रोनाउन का जब आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो नाइदर ही नार आई। अब देखो नियरेस्ट प्रोनाउन क्या है? आई है, और आई के साथ तो आपको पता है इज का यूज नहीं कर सकते हम, है ना? तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आई के साथ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम। नाइदर ही नार आई एम गोइंग देयर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैड बॉट दीज मैंगोज। वह साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स हैव बॉट दीज मैंगोज, ये मैंगोज क्या कर चुके हैं? खरीद चुके हैं। तो देखिए बेटा यहां पर एज वेल एज दिया हुआ है जो कि कंजक्शन है। तो आप इस रूल को ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, along with से जुड़े हों, with से जुड़े हुए हों, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर से सुनिए, जब कोई दो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो जब वो किससे जुड़े होंगे? एज वेल एज से जुड़े होंगे, विद से जुड़े होंगे, along with से जुड़े होंगे, in addition to से जुड़े होंगे, तो आपको आगे आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। मींस इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के उसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा। तो ही हमारा सिंगुलर है तो यहां पर ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ना कि हैव। मींस ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और जो भी वर्ड्स मैंने बताए साथ में उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एज वेल एज तो लिखा हुआ है, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इन एडिशन टू लिख सकते हैं, विद भी आता है, along with भी आता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स जब आ जाते हैं तो आप उसके बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। चलिए लास्ट सेंटेंस एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी दिया हुआ है। इफ इट विल रेन आई शैल स्टे होम, है ना? कह रहा है यदि वर्षा होगी तो मैं घर पे रहूंगा, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए यहां पर कंडीशन दी हुई है, और जब कंडीशन दी हुई होती है तो जो कंडीशनल पार्ट होता है इसको ध्यान से समझिए। जो कंडीशनल पार्ट होगा वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो अगला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। और प्रेजेंट के केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट है ये, इफ इट विल रेन, यदि वर्षा होगी, कहने का मतलब यदि वर्षा होती है तो। ठीक है, कॉमा कॉमा लगा हुआ है जो सेंस देता है तो का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इफ इट रेन्स। ठीक है, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, देन तो कॉमा आई शैल स्टे एट होम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिए, साथ में नोट डाउन करते हुए जरूर चलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और रूल्स जो मैं साथ में बोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, उसे भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दोबारा ये सब चीजें ना देखना पड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।